हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ सीए पायल राजपाल, योर लेक्चरर फॉर सीए फाउंडेशन लॉ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसे मैं और इंटरेस्टिंग बनाऊंगी विद द हेल्प ऑफ माय ब्यूटीफुल पीपीटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी रिजेंबल करता है टू द लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था, मीनिंग ऑफ ऑफर। ठीक है, तो आई होप आप लोग सब ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर अभी भी किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोग जाके पहले वो वीडियो देख लो, क्योंकि आज का जो ये केस लॉ है वो उसी से रिलेटेड है। ओके, तो आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। देखो, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ ऑफर। ठीक है, ऑफर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूल होता है और आप कह सकते हो बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन होता है कि फॉर ऑफर टू बी वैलिड और फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इट सिंपली मीन्स कि अगर जो ऑफरर है, जो ऑफर दे रहा है, उसको वो ऑफर कम्युनिकेट करना पड़ेगा टू द ऑफरी, तभी माना जाएगा कि वो ऑफर जो है वो वैलिड है। एंड ऑफर अगर वैलिड होगा तभी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वैलिड होगा। ठीक है, तो ये जो है एक सिंपल रूल है फॉर द वैलिड ऑफर। इसी को लेके एक फेमस केस लॉ है। ठीक है, तो जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इसी को लेके एक फेमस केस लॉ है जिसका नाम है लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस केस लॉ है जो इस केस से रिलेटेड है। ठीक है, देखो, इंस्टीट्यूट डायरेक्टली जो है वो कभी भी केस लॉ नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन ये केस लॉ के जो फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड आपको केस स्टडी बना के जो है वो दे सकता है। तो इसलिए जो जो फेमस केस लॉ आप लोग के सिलेबस में बहुत सारे केस लॉज हैं, बट आपको सारे नहीं पढ़ने हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है वो मैं डिस्कस करूंगी और उनके फैक्ट्स और उनके जो जजमेंट है वो आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड केस स्टडी जो है वो इंस्टीट्यूट ड्राफ्ट करके आपको दे सकता है। ठीक है, तो देखो, अपना मेन जो केस लॉ है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, जैसा कि कोई भी सीरियल या मूवी के पहले दिया जाता है कि मेरे जो भी कैरेक्टर्स जो हैं इस केस लॉ में हैं उनका कोई भी रिजेम्बलेंस जो है वो रियल केस लॉ से नहीं है। मैंने सिंपली एक मूवी कैरेक्टर्स लिया है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि ये केस लॉ में हुआ क्या था और जजमेंट क्या था। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना केस लॉ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये केस लॉ में हुआ क्या है, यहाँ पे देखो एक सिंपल चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखो, यह केस लॉ लिखने का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, लीगल टर्म्स में केस लॉ को लिखा कैसे जाता है। जैसे इस केस लॉ का नाम है लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ठीक है, तो ये जो लालमैन शुक्ला है और ये गौरी दत्त है, तो देखो केस लॉ को लिखने का पैटर्न होता है प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। ठीक है, प्लेंटिफ मतलब क्या है, प्लेंटिफ वो बंदा है जो कि केस फाइल करता है, मतलब वो प्लेन है। आप याद कर सकते हो इसको कि वो प्लेन है, वो क्लीन चिट है, उसने कोई गलती नहीं की है, उसके साथ गलत हुआ है और वो केस फाइल कर रहा है। ठीक है, और सेकंड में जिस बंदे का नाम होता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट, जो अपने आप को डिफेंड करता है, जिसके अगेंस्ट में जो है वो केस फाइल किया गया है। तो लीगल टर्म्स में किसी भी लॉ को लिखने का स्टाइल जो होता है वो होता है प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। ठीक है, तो इतना आई होप आप सबको क्लियर होगा। तो चलो अब हम लोग अपने केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो इस केस लॉ में हुआ क्या है, ये मैंने एक मूवी के कैरेक्टर को लिया है। आई होप आप लोगों ने देखी होगी मूवी, हीरो नंबर 1 मूवी है जिसमें करिश्मा कपूर एंड गोविंदा थे, तो मैंने उसी का रिजेम्बलेंस लिया है। ठीक है, यहाँ पे तो देखो इस केस लॉ में हुआ क्या है, यहाँ पे ये है गौरी दत्त जो अपनी करिश्मा कपूर है। तो यहाँ पे गौरी दत्त जो है वो है मास्टर इट मीन्स कि वो मालिक है, और लालमैन शुक्ला जी जो है वो है अपने सर्वेंट, जो मूवी में गोविंदा सर्वेंट बनते हैं। ठीक है, तो ये है करिश्मा जी और ये है गोविंदा जी। इन आवर केस लॉ आप बोलोगे ये है गौरी दत्त और ये है लालमैन शुक्ला। ठीक है, अब होता क्या है, देखो ये जो है ये गौरी दत्त के नेफ्यू हैं। ठीक है, ये जो बच्चा आपको दिख रहा है ये इनके भतीजे थे, जो कि इस रियल केस लॉ में जो है वो एब्सकॉन्डेड हो गए। एब्सकॉन्डेड मतलब इनका अपहरण हो गया, ये गायब हो गए। तो अब जो गौरी दत्त है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अरे भाई मेरा नेफ्यू गायब हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उनके जितने भी सर्वेंट्स थे घर में सबको काम में लगा दिया कि जाओ मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाओ, उसको मुझे वापस लाओ।
तो देखो उन्होंने सबको डायरेक्ट किया, लेकिन ये फेमस केस लॉ हुआ है लालमन शुक्ला की वजह से, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ लालमन शुक्ला का जो है वो लिया है। तो देखो यहाँ पे गौरी दत्त ने इनको डायरेक्ट किया टू गो एंड सर्च हिम, जाओ उसको ढूंढ के लाओ, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना, ये लालमन शुक्ला जी जो है वो गए, वो अपने मालिक बहुत वफादार थे, तो उन देखा कि मालिक मालकिन जो है वो परेशान है, तो वो क्या गए, वो गए उनको ढूंढने नेफ्यू को, ठीक है। तो ये जो केस लॉ है, ये लोग जो थे इनको हरिद्वार भेजा। इन रियल केस लॉ गौरी दत्त ने इनको डायरेक्ट किया कि तुम जाओ हरिद्वार में ढूंढ के लाओ, ठीक है। तो लालमन शुक्ला जो है वो गए, बहुत टाइम तक ढूंढा, उनको नहीं मिला, आखिर वो थक हार गए। फिर सडनली क्या हुआ कि उनको वो नेफ्यू मिल गया। कब मिला, कहाँ मिला, ऋषिकेश में मिला। कुछ आफ्टर 6 मंथ्स के बाद जो है वो इनको ये नेफ्यू मिला था। और उस बीच हुआ क्या ना, जब लालमन शुक्ला को गौरी दत्त जी ने भेजा कि जाओ मेरे नेफ्यू को ढूंढ के आओ, उस बीच में जब देखा गौरी दत्त ने कि मेरा नेफ्यू नहीं मिल रहा है, वो बहुत डर गई, वो बहुत परेशान थी कि क्या होगा, अब कैसे मिलेगा। तो उस बीच क्या किया ना, उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट इशू किया जिसमें बोला कि अगर किसी भी बंदे को मेरा नेफ्यू मिलेगा और वो उसको सही सलामत मेरे पास पहुंचाएगा तो उसको मैं रिवॉर्ड दूंगी। एंड इन केस लॉ में रिवॉर्ड का जो अमाउंट मेंशन है वो है 501 रुपीज़, ओके। तो ये रिवॉर्ड जो है वो डिक्लेयर किया गया, जो भी बंदा उसको ढूंढ के लाएगा उसको ये रिवॉर्ड जो है वो गौरी दत्त देंगी। लेकिन ये हुआ क्या केस लॉ में ना, कि जब लालमन शुक्ला को वो बच्चा मिला, नेफ्यू मिला, उस समय लालमन शुक्ला को जो है इस रिवॉर्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो देखो फॉर्चुनेटली उनको ऋषिकेश में ये नेफ्यू तो मिल गया, लेकिन उनको जो है इस रिवॉर्ड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से ये केस लॉ जो है वो आया। क्योंकि देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि फॉर वैलिड ऑफर there is a one important condition or rule that the offer must be communicated to the ऑफरी, ठीक है। देखो ऑफर कम्युनिकेट होगा तभी उसका एक्सेप्टेंस होगा, एंड ऑफर और एक्सेप्टेंस जब आपस में मिलते हैं तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। तो इस वजह से ऑफर का कम्युनिकेट होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो इस केस का जजमेंट क्या है, अब आपने पूरा केस लॉ समझ लिया, मैं आपको एक क्रक्स दे देती हूँ। देखो गौरी दत्त का नेफ्यू था, वो जो है एब्सकॉन्ड हो गया था, अपहरण हो गया था उसका। तो उसको ढूंढने के लिए गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला को डायरेक्ट किया कि तुम जाओ मेरे नेफ्यू को ढूंढ आओ। लकीली जो है ये जो लालमन शुक्ला है उनको उनका नेफ्यू मिल गया, ऋषिकेश में मिल गया। इन द मिड ऑफ ऑल दिस उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट इशू की थी जिसमें उन्होंने कुछ रिवॉर्ड दिया कि जो भी बंदा उसको ढूंढेगा उसको मैं 501 रुपीज़ का रिवॉर्ड दूंगी। बट लालमन शुक्ला को इस रिवॉर्ड के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी और उनको वो मिल गया, और उस नेफ्यू को उसने घर में लाके गौरी दत्त को दे दिया। एंड आफ्टर डैट जब उसको नॉलेज हुई इस ऑफर की तो उसने डिमांड की गौरी दत्त से कि आप जो रिवॉर्ड है आप मेरे को दो, ठीक है। तो अब देखो, अब आप लोग ही बताओ कि क्या यहाँ पे जो इसका क्लेम है, लालमन शुक्ला का क्लेम है, क्या वो वैलिड है। आपको मैंने पूरा क्रक्स दिया, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि नहीं, ये जो लालमन शुक्ला का जो क्लेम है वो वैलिड नहीं है। शुक्ला इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रिवॉर्ड एज ऑफर्ड इज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम। तो ये सिंपल एक केस लॉ था, जो कि सिंपल तो नहीं है लेकिन वही है कि इसके फैक्ट्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इट्स ऑल फॉर टुडे। सो वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।